हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.3 में सवाल नंबर 3 हल करेंगे। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपका दिया है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका सवाल दिया है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे हल और यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? तो मान लेंगे यह क्या है, एक आम की बगिया है। ठीक है, मान लेंगे यह एक आम की बगिया है। ठीक है, यह ABCD क्या है, एक आम की बगिया है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? इसका क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 800 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, क्या जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, यानी कि जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर, क्या इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, क्या लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो, तो यहाँ पर लिखेंगे माना चौड़ाई बराबर x। ठीक है, तब लंबाई क्या हो जाएगी, तब लंबाई बराबर आपकी हो जाएगी, क्या चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, जो चौड़ाई है वो लंबाई से दोगुनी है, यानी कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, तो चौड़ाई हमने मानी है x। ठीक है, तो लंबाई आपकी हो जाएगी, इसका दोगुना करेंगे, चौड़ाई हमने मानी है x, तो जब इसका दोगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, कह रहा चौड़ाई है वो लंबाई से दोगुनी है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई मानी हमने x, तो लंबाई हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, आम की बगिया का क्षेत्रफल आपका कितना दिया, क्षेत्रफल आपका दिया 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दिया है। ठीक है, और जो क्षेत्रफल होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, आयताकार होता है। ठीक है, यानी कि आयताकार आम की एक बगिया है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है, लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल का आपका सूत्र होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, यानी कि ज़्यादातर जो होता है आपका क्षेत्रफल यानी कि एरिया वह आपका क्या होता है, आयताकार होता है। तो आम की बगिया क्या होगी, मान लीजिए आयताकार होगी। ठीक है, आयताकार क्या है, एक आम की बगिया है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र आपका होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे में चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई हमने कितनी मानी, लंबाई हमने मानी है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x गुणे चौड़ाई मानी हमने कितनी, x बराबर 800। ठीक है, बराबर 800, तो इसका गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर, और ये यहाँ से लिखेंगे बराबर 800, ये आपका दिया 800 मीटर, ये आपका क्षेत्रफल दिया है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम भाग करेंगे। ठीक है, इसका आरम पर हम डायरेक्ट भाग कर देते हैं, तो 2 से काटेंगे कट जाएगा, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 0 है तो 0 इसी तरीके से उतार लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे x स्क्वायर बराबर आपका कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सबको पता है जब स्क्वायर हटाते हैं तब आपका रूट लग जाता है। ठीक है, तो जब 400 को रूट से हम बाहर निकालेंगे, यानी कि 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पर साइड में आप देख लीजिए, 400 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे यानी कि इसका गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हासिल है, 2 पंचे 10, और ये हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है, ये जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो जो जोड़ा बनता है उसको गुणा करके बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसका गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना आएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर x बराबर आपका कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 20। तो हमने चौड़ाई मानी थी कितनी, चौड़ाई हमने मानी थी x, तो आप लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर यानी कि x बराबर 20 हो जाएगी। ठीक है, चौड़ाई मानी थी हमने x, तो x बराबर आपका हो जाएगा 20। ठीक है, और लंबाई हमने कितनी मानी थी, लंबाई हमने मानी थी 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे लंबाई बराबर हमने कितनी मानी थी, 2x मानी थी, तो लिखेंगे 2 गुणे x हमने कितना निकाला, 20 निकाला, तो लिखेंगे 20 बराबर, जब इनका गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा,
40 आएगा, ठीक है। 20 दूना 40 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जो लंबाई आपकी निकलेगी वो आपकी 40 निकलेगी, ठीक है। और चौड़ाई आपकी कितनी निकलेगी? चौड़ाई आपकी 20 निकलेगी, ठीक है। तो जो चौड़ाई आपकी निकलेगी वो आपकी 20 निकलेगी और लंबाई आपकी 40 निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अतः लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर 40, तब चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा फाइनली, ये सवाल आपका हल हो जाएगा, ठीक है। तो लंबाई आपकी आ गई 40 और चौड़ाई आपकी आ गई 20, ठीक है। ये सवाल आपका हल हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। इसको हम आपको अच्छे से दिखा दे रहे हैं क्योंकि कैमरे में पूरा नहीं आ रहा है, उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए सपोर्ट के प्यार मोहब्बत से चैनल बना रहे।